नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज हम लोग 5 से 6 बजे के बीच में, शाम के 5-6 बजे के बीच में कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि की जो तपस्या भूमि है वहाँ थे। और वहीं से आप लोगों को नर्मदा मैया के दर्शन भी कराए थे और कपिल मुनि जो ऋषि थे उनकी कुछ जानकारी भी दी थी आपको। और उस वीडियो में आपको एक जानकारी देना जो बाकी था वो अभी आपको बता रहे हैं। एक कथा है, दंत कथा है। जिस काल में कपिल मुनि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे उस समय उनके पास एक गाय थी जो समुद्र मंथन में निकली थी। उसका नाम था कपिला गाय। कपिला गाय किसको कहते हैं? जो गाय मुंह से लेके पूंछ तक पूरा उसका कलर जो है वो एक हो, ऐसी कपिला गाय जो समुद्र मंथन में कपिल मुनि जी को प्राप्त हुई थी। और ये कपिला गाय कोई भी मनोरथ उनको मांगने से वो पूरी करती थी। ऐसी कपिला गाय दिखने में बहुत तेजदार, दमदार, बहुत सुंदर थी। और जिस घाट पे हमने आपको नर्मदा मैया के दर्शन कराए, कपिल मुनि, कपिल धारा जहाँ पे संगम था, उसी स्थान, उसी जल के अंदर कपिलेश्वर महादेव मंदिर है जो इस समय पानी के अंदर ढका हुआ है। पानी अभी बढ़ चुका है तो वो पानी के अंदर ढक चुका है वो मंदिर। और उसी से आगे कपिल मुनि का एक जल के अंदर एक आश्रम था जहाँ कपिल मुनि अपनी तपस्या में रत रहते थे। और उनकी जो कपिला गाय थी वो हर दिन सुबह गांव में चरने के लिए आती थी और शाम में उसी कपिल धारा के मार्ग से वो नर्मदा मैया के अंदर, जो जल के अंदर गहराई में जो आश्रम है कपिल मुनि आश्रम, वहाँ आती थी। अब हमें प्रश्न ये पड़ा हुआ है कि नर्मदा मैया के अंदर कपिल मुनि का आश्रम? हाँ, बिल्कुल ये सत्य कथा है। ओंकारेश्वर, महेश्वर, उसके बाद कपिलेश्वर और उसके आगे जाएंगे तो कोटेश्वर। इनकी जो नर्मदा मैया का जो पात्र है, इसकी जो गहराई है वो गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका। ना साइंस, ना वैज्ञानिक, ना आध्यात्मिक, ना कोई इसको नाप सका है। और उसी के अंदर, कपिलेश्वर महादेव के अंदर ही कपिल ऋषि मुनियों की एक आश्रम था। उसी आश्रम से, उसी नर्मदा मैया के अंदर से वो कपिला गाय निकलती थी और गांव की जितनी भी गौ माताएं चरने के लिए जाती थी उनके साथ वो चरने जाती थी। और चरने के बाद वापस वो अपने आप नर्मदा मैया, जहाँ कपिलेश्वर, कपिल धारा, उनकी जो आश्रम है वहीं से वो पानी के अंदर जाके उनके आश्रम में पहुंच जाती थी। ये नित्य क्रम चलता था। अभी जो ग्वाला सभी गायों को चराने ले जाता था तो उसको एक गाय बड़ी भाती थी कि इतनी सुंदर, तेजस्वी, मनमोहक गौ माता है और ये है किसकी? इसको ना कोई छोड़ने आता है और ना कोई लेने आता है। ये आती कहाँ से है और जाती कहाँ से, ये तो उसको पता ही नहीं चलता था। और उसको तो पैसों से मतलब था कि मुझे एक गाय जिसकी है वो मुझे गाय चराने के बदले में मुझे कुछ धन आदि मिले। अब उसको मिल नहीं रहा है। पहली बात तो वो खोज ही रहा है कि ये गाय किसकी है।
तो गांव में पूरा वो घर घर चप्पा चप्पा छान लेता है कि ये गौ माता है किसकी। तो उसका तो कोई पता तो नहीं चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में वो परेशान हो रहा है। एक दिन उसने ठान ही लिया कि एक गाय का पीछा करते करते मैं शाम को उसके घर तक पहुंच जाऊंगा और उसके मालिक से मैं पैसा जरूर मांगूंगा। तो ऐसे करते करते एक दिन हुआ क्या, गौ माता नर्मदा किनारे की ओर चलने लगी और ग्वाला उसके पीछे पीछे, कपिला गाय आगे आगे, पीछे ग्वाला ग्वाला चलते जाए। अब मैया नर्मदा मैया के पास में आ गई कपिला गाय। तो नर्मदा मैया ने रास्ता दिया, दोनों तरफ हो गई और बीच में से रास्ता दे दिया। अब ये ग्वाला जो था अनपढ़ था, कोई समझता नहीं था, इसको बात भी ढंग से करनी नहीं आ रही है। अब ये ग्वाला ने सोचा कि ये गौ माता पानी के अंदर कैसे जा रही है और पानी ने रास्ता दे दिया, नर्मदा मैया ने रास्ता दे दिया, तो ये कुछ हो सकता है। तो उसकी पूंछ पकड़ के वो पीछे पीछे वो चला गया और वो पहुंच गया कपिल मुनि आश्रम में। वहां पे वो साधु बैठे हुए थे। अब जो ग्वाला था उसको बात करने का भी ढंग नहीं, उसको धन से मतलब था। ये कौन से ऋषि कौन है क्या है, इससे तो उसको कोई मतलब नहीं था। उसको बस धन मिलने से मतलब था कि मैं इतने दिन से गाय चरा रहा हूँ और मुझे उसका जो धन है वो धन मुझे मिल जाए, ये उनकी इच्छा। तो उसके बहाने वो चला गया और वहाँ कपिल मुनि बैठे थे, बिल्कुल धुनी लगाए हुए तपस्या में व्यस्त थे। ऐसी परिस्थिति में वो वहाँ जाके बोलने लग गया, महाराज यहाँ आप बैठे हो, आपको क्या लगा मैं आपको ढूंढूंगा? नहीं, मैंने आपको ढूंढ लिया है और आपकी गैया जो है उसको मैंने इतने दिनों से संभाल रहा हूँ, मुझे धन दीजिए उसके बदले में। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए कपिल मुनि जो है वो उसको देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है ग्वाला कि ये है कौन। और ऐसे स्थिति में बस वो कपिल मुनि मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके ऊपर देख ही रहे। तो ग्वाला जो है वो बोल रहा है, आप मेरे तरफ देखो मत, मुझे धन दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे धन चाहिए, मैंने इतने दिन से आपकी गौ माता को संभाला हुआ है, उसके बदले का जो धन है वो मुझे दे दीजिए। कपिल मुनि जी ने कहा, कितना धन चाहिए बताओ? तो ग्वाला ने बोला, जितना मैंने चराया जितना दिन का उतना धन दे दो। अब कपिल मुनि जो बैठे थे उनके सामने जो धुनी चल रही थी, उस धुनी दोनों हाथों से उसमें से निकाले कुछ कोयले, रक्षा ले ली और उसको पूछा, भैया तू धन किस में लेगा? तो वो बोला, मैं ले लूँगा, मेरे पास जो है उसमें ले लूँगा। उसने अपना जो निकाला ऐसा ऊपर का धोती वादी जो भी होगा, उसके अंदर कपिल मुनि जी ने दोनों हाथों से भर भर के डाला 2-3 बार। अब उनकी तपस्या के बल से वो ग्वाला कुछ बोल नहीं पाया, ग्वाला मौन हो गया। उसकी पोटली बांध दी और पोटली बांध के चलने दिया। बाहर आ गया और जैसे नर्मदा मैया का पात्र खत्म हो गया, बाहर आने के बाद उसने वो पोटली जो है बोला, मैं गया महाराज जी के पास और मुझे उन्होंने क्या दिया? तो बोले वो कोयले, रक्षा, ये उन्होंने उठाया, वो पोटली खोल के फेंक दी वहाँ पे और वैसे ही घर पहुँचे। अब ये सब कालावधि में समय चला गया बहुत सारा। अब जो ग्वाला था उसकी धर्मपत्नी राह देख रही है, पति अभी तक नहीं आए, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए, सूर्यास्त होके चला गया, अब रात हो रही है। तो ग्वाला की पत्नी राह देख रही है। देखते देखते अब दरवाजा खटखटाया तो ग्वाला आया घर पे, पति आ गए। धर्मपत्नी ने सबसे पहले डांटना शुरू किया, कहाँ गए थे, ये वो, इतनी देर कैसे लगी, क्या हुआ? फिर पता चला कि ग्वाला ने कहानी बताना शुरू कर दिया, मैं एक साधु पुरुष के पास गया था, उनकी गैया हर दिन मैं चराने ले जाता था, वो मिलते नहीं थे। एक दिन मैंने उनको पकड़ने का ठान ही लिया,
तो गैया के पीछे पीछे में चला गया। बोले कहाँ चले गए? तो बोले नर्मदा मैया के अंदर चले गए, वहाँ उनका आश्रम है। अब बोले फिर क्या हुआ? तो बोले मैंने उनसे धन मांगा तो धन दिया उन्होंने। बोले वो धन तो क्या दिया उन्होंने, कोयला रक्षा दी, मैंने पोटली में बांध के लाई थी। बोले क्या किया? वो फेंक दी बोले वही किनारे पे। तो बोले फेंक दी? कहाँ है, किस में लिया था? बोले ये इसमें लिया था। वो उसने झाड़ा तो उसके अंदर से 2-3 जो चिपके हुए कोयले थे तो उसके सोने के टुकड़े बन गए थे। तो सोने के टुकड़े देख के दोनों भी फिर देखने लग गए कि अबे ये क्या हो गया, सोना था वो, हमने तो फेंक दिया। दोनों के दोनों दौड़ने लगे, कहाँ फेंका ढूंढने लग गए। तो रास्ता भी नहीं मिला, वो आश्रम भी नहीं मिला, ना गाय मिली ना कुछ मिला। फिर वो पछताने लगे, अरे हमने फेंक दिया। उसके बाद दोबारा कभी ना कपिला गाय उनके साथ में ग्वाले के पास चरने आई, और ना ही उसके बाद उसको रास्ता मिला, ना ही वो कपिल मुनि मिले, ना ही कोई मिले। ऐसी उनकी एक कथा थी और वही उनका आश्रम था जहाँ हमने आपको दर्शन कराए थे नर्मदा मैया के। और आज भी वो उसी स्थान पे वो अदृश्य रूप में वहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम आज भी विराजमान है। तो आप सभी को ये जानकारी जो मिली है ये एक बहुत अच्छी घटना है। और उसी के बगल में हम लोग पहुँचे हुए हैं अभी एक सिद्धेश्वर धाम पर। हम लोग कपिल मुनि कपिल धारा से फिर आगे निकले तो पहुँचे हम सिद्धेश्वर। हमें रास्ते में एक सिद्धेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर की जानकारी मिली और हम लोग उधर मार्गस्थ होने के लिए निकले। तो ये जो स्थान हमने कपिल मुनि की तपस्या भूमि जो थी, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके यहाँ से वो गंगा सागर के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने गंगा सागर के और प्रस्थान किया, फिर वो आगे चले गए। उन्हीं के कपिल धारा, कपिल मुनि और जो बाकी का जो स्थान उसको कई नामों से जाना जाता है, कपिल धारा, कपिलेश्वर, कपिल मुनि साधना तपस्या स्थली, ऐसे कई नामों से ये जाना जाता है। इसी स्थान के बगल में एक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है जो अति प्राचीन पांडवों कालीन मंदिर है। यहाँ पर आप जब भी आओगे और इनके दर्शन करोगे, आपको भी दर्शन कराया जाएगा। यहाँ पर आप दर्शन करोगे तो ये एक अद्भुत स्थान है। ये एक स्मशान भूमि थी पूर्व, और यहाँ पर स्थित ये पांडवों कालीन महादेव मंदिर आज भी यहाँ पर है। सिद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये सिद्धेश्वर नाम से जो पांडवों कालीन अति प्राचीन महादेव मंदिर है, यहाँ पर आप जब भी आओगे, यहाँ पर उनका अभिषेक करोगे, जो भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप उनसे मनोकामना मांगोगे वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। ये यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की बहुत बड़ी एक खासियत है। और बिल्कुल ये नर्मदा मैया से बिल्कुल चिपका हुआ है। नर्मदा मैया के दक्षिण तट पे बिल्कुल एकदम नर्मदा मैया के किनारे ही है ये स्थान। इस स्थान पे हम लोग करीब 7:30 बजे के आसपास पहुंच चुके थे और यहाँ पर फिर मन कर लिया कि आज रात का विश्राम जो है वो यहीं पे किया जाए। आज परिक्रमा का 6वां दिन है और 6वां दिन का विश्राम जो है हमने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर रुकने की वजह से व्यवस्था नहीं है, परंतु यहाँ के जो महंत हैं उनसे हमने प्रार्थना करने के बाद उन्होंने हमें अनुमति दी। और महादेव मंदिर जो है उनके सामने का जो भाग होता है उसी हिस्से में हमारा आसन लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पे आज रात का विश्राम करेंगे। कल सुबह हम लोग आगे की परिक्रमा के लिए मार्गस्थ होंगे। अभी आपको ये पांडव कालीन अति प्राचीन महादेव मंदिर जिसका नाम सिद्धेश्वर महामंदिर है, तो इसके दर्शन आपको कराए जाएंगे। आइए अभी आपको हम लोग आगे का दर्शन कराते हैं। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराने से पूर्व यहाँ के जो महंत हैं उनकी कुछ गौ माता है जहाँ पर हम लोग बैठ के अभी ये जो आपने धुनी लगाई हुई है,
आपने जो पूरी कथा सुनी कपिल मुनीश्वर की, और आगे हम आपको आश्रम के दर्शन कराते हुए अति प्राचीन महादेव मंदिर सिद्धेश्वर, उनकी दर्शन और कुछ जानकारियाँ दुर्लभ वो बताएंगे। आइए। बहुत ही दुर्लभ और अविस्मरणीय क्षण है जीवन के ये। ऐसे ऐसे स्थानों पे हमें नर्मदा मैया की कृपा से दर्शन हो रहे। यहाँ पर सबसे प्रथम दर्शन जो है गणेश जी भगवान है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रातः हमें सुबह जल्दी प्रस्थान करना है, जिसके चलते आपको रात के समय में ये दर्शन कराए जा रहे हैं। ये गणेश भगवान है। ये गणेश भगवान तो अभी के हैं, परंतु आपको जो पांडवों कालीन अति प्राचीन जो सिद्धेश्वर महादेव है वो आपको आगे दिखाई जाएंगे। ये मंदिर भी अभी बना हुआ है कुछ सालों पहले ही, जो आप देख रहे हो। भगवान राधा कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री धारेश्वर मंदिर में हम लोग दर्शन कर रहे हैं इस समय। ये भी अति प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है, और जो दर्शन आप कर रहे हो ये पांडवकालीन नर्मदेश्वर है। और यहाँ पर पांडवों ने यज्ञ हवन विधि कराते हुए इस स्थान को अति पवित्र और सिद्ध बनाया गया, जिसके चलते इसका नाम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं श्री नर्मदेश्वर महादेव, और यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल अति प्राचीन श्री विग्रह है, नर्मदेश्वर है। अभी हम लोग नागेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं। यह है नागेश्वर महादेव मंदिर। मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा लगा, और बहुत आनंद आ रहा है हमें यहाँ पर। आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर और अच्छा श्री विग्रह भी है यहाँ पर। और महादेव जो है श्री नागेश्वर बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुर्लभ। अभी हम आगे और चलेंगे सिद्धेश्वर महाराज जी के पास। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हो, आपको दर्शन हो रहे हैं अति प्राचीन पुरातन पांडवकालीन महादेव भगवान, उनके दर्शन हो रहे हैं। और ये जो मंदिर है इसका घुमट जो है ऊपर बना हुआ, अभी आपको दर्शन करा रहे हैं। ये घुमट जो है ये ऊपर से श्री यंत्र बना हुआ है। ये श्री यंत्र जो है आप एक बार मंत्र जाप करोगे तो उसका 1 सहस्र बार मंत्र जाप करने का फल मिलता है। ऐसा यह स्थान है अति प्राचीन पांडवकालीन। उस समय का यहाँ पर एक दीपक भी उपलब्ध है। आप देखेंगे बिल्कुल पत्थर के अंदर उन्होंने कैसे वो दीपक की व्यवस्था बनाई गई थी, और इसी दीपक के अंदर बाती और तेल डालकर दिया जलाया जाता था। ये उसी समय का है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो भले ही अभी किया गया, परंतु श्री विग्रह भगवान उसी समय से है विराजमान। उनको हम प्रणाम करते हैं। आप जो भगवान सिद्धेश्वर महादेव इनका श्री विग्रह जो देख रहे हो, जिनके दर्शन कर रहे हो, यह पांडवों ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ की सिद्धि के दौरान ये उनको प्राप्त हुआ है। यज्ञ से प्राप्त हुआ है ये। और इसके ऊपर एक नाग और नागिन, आप देख रहे होंगे फोटो में, आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। बिल्कुल एक नाग और नागिन है। ये बहुत ही कम महादेव मंदिरों में मिलते हैं देखने के लिए ऐसी श्री विग्रह। और इनका संकेत यह है कि
इस स्थान पे जो भी आप पूजा पाठ कर्म आदि करेंगे, उसका आपको एक बार किया हुआ मंत्र जाप वो हजारों गुना फल देगा। ऐसा स्थान है। इसी सिद्धेश्वर मंदिर में बैठकर हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपका मानसिक संतुलन बना रहे तथा आपके अंदर समता आए और आप श्री के लिए भगवान आशीर्वाद दें। श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम की उन्नति के लिए भगवान आशीर्वाद दें। ऐसे महादेव भगवान श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।